हटाओ, नहीं तो इंसान से जानवर बन जाऊंगा। दामाद जी, ससुर जी, आप सोच रहे होंगे कि पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है। नहीं पूछूंगा, चिंता मत कीजिए। दूसरों के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता मैं, मेरी आदत ही नहीं है इंटरफेयर करने की। लेकिन मन नहीं मान रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे प्रॉब्लम क्या है दामाद जी? वो भैया ने अपने दोस्त को ब्याज पर पैसे दिलवाए थे। अच्छा। और वो उसके लिए गारंटर बने थे। अच्छा। उनका दोस्त पैसे नहीं लौटा पाए और वो मुझे भैया समझकर मुझसे पैसे मांग रहे थे। मेरी बात को गलत मत समझिएगा दामाद जी, मैं अपना फर्ज समझ के कह रहा हूँ। शादी के लिए मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो आपको दे दूं क्या दामाद जी? साइड में रुकाइए, दामाद जी, साइड में रुकाइए ससुर जी। आप गुस्सा मत होइए दामाद जी, शादी में अभी टाइम है और पैसे घर पे ही पड़े हुए हैं, इसीलिए आपको दे रहा था। बात ऐसी नहीं है। अगर आप बिना झिझक कर मुझसे पैसे वापस ले लेंगे फिर ही मैं आपसे पैसे उधार लूंगा, नहीं तो मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। बिल्कुल आप अपने पिताजी की ही तरह हैं दामाद जी। आइए आइए, बैठिए बैठिए ना। दामाद जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? मैं जरा जल्दी में हूं ससुर ठीक है जी। दामाद जी, आइए। हे! घर आया और बिना बताए जा भी रहा है। अरे पिताजी! पैसे पूरे हैं भाई। तुम्हारे मन में क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी किया गलत किया। भाई। पैसे वापस करके स्टैम्प पेपर वापस नहीं लिया उसने। ज्यादा हल्ला मत कर, स्टैम्प पेपर संभाल कर रख, बाद में देखेंगे। हे! तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी बदल लिए? मैंने इतनी जल्दी कपड़े बदल लिए? मैं तो सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ। हे! मैं पागल लगती हूँ क्या? सुबह जब तुम घर आए थे तो कुछ और पहने हुए थे। मैं तुम्हारे घर आया था? घर आकर तुमने पिताजी से पैसे भी तो लिए थे। मैंने पैसे लिए? हाँ। तुम सच कह रही हो? हाँ। हेलो। माँ, आपका बेटा घर पर है? हाँ, वो घर पर ही है। बाल और दाढ़ी काटने के बाद बिल्कुल तेरे जैसा दिख रहा है। बेटा, हेलो। बेटा, क्या हो गया? उठ रहे, तू इंसान है या क्या है? तूने ऐसा क्यों किया? पैसों की जरूरत थी तो मुझसे पूछता। उधर जाकर मेरी इज्जत क्यों निकाली? उससे झगड़ा क्यों कर रहा है? देखिए ना पिताजी, जिस जगह मेरी इज्जत होनी चाहिए वहां पर इसने मेरी बेइज्जती कर दी। रितु के पिताजी के पास जाकर मेरी एक्टिंग करके पैसे लिए। एक्टिंग की? क्या कह रहा है इसी तू? से पूछो। क्यों रे, तूने इसके ससुर जी से पैसे मांगे? तुमने पैसे क्यों लिए थे, बोलो। जी हाँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने लिए। कल वापस कर दूंगा। पैसे अपना नाम कहकर ले सकता था, मेरी एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया। वो खुद आए और मुझे दिवाकर कहने लगे। उन्होंने पैसे दिए और मैंने ले लिए। वाह, अभी तक तुमने जो किया वो गलत नहीं था, लेकिन जो सफाई दे रहे हो ना उसके लिए तो मैं तुम्हें। अरे बेटा, रुक जाओ। क्या कर रहा है तू? अब से माँ, दिवाकर और आनंद में फर्क दिखना चाहिए। अगर ये रेवती के पिताजी के पास जाकर मेरी एक्टिंग कर सकता है तो ये मेरी बीवी के पास जाकर मेरी एक्टिंग करके उसके साथ सो भी सकता है। भगवान, किसे पद्मा, देखकर तू ये ऐसा क्या कर रही हो रहा तुम? है? तुझे लगता है ये ऐसा करेगा? बेटा, इसे माफ कर दे, तू कहीं मत जा बेटा। छी! हे भगवान, ये कैसे दिन दिखाए तूने मुझे। अब मैं क्या करूं?
दामाद जी, दामाद जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं दिवाकर नहीं हूँ, मैं आनंद हूँ। अगर दिवाकर मेरा दामाद है तो फिर आप कौन है? आप भी तो मेरे दामाद ही हैं। उस वक्त जब उसने आपका कॉलर पकड़ा था तभी मैं समझ गया था कि आप आनंद हो। जानबूझकर आपको दामाद जी बुलाया था, जानबूझकर आपको पैसे भी दिए थे। थैंक्स अंकल, मैं सुबह आपके पैसे लौटा दूंगा। मैंने कब पैसे वापस मांगे? और चाहिए तो और दे दूंगा। आप बताइए तो, अपनी बेटी की शादी के लिए जितने पैसे रखे सब दे दूंगा आपको। लेकिन देखिए, आप परेशान मत होइए। आप कौन है ये जाने बिना मैंने पैसे दिए होते तो ये मेरे साथ धोखा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये धोखा नहीं है मेरे साथ। इशिता की याद में शराब पीकर सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे हो, बल्कि माँ का विश्वास भी तोड़ रहे हो, पिता के सपने भी टूट रहे हैं, परिवार के हर सदस्य की खुशी भी छीन रही है। सिर्फ तकलीफ में आप नहीं हैं, बल्कि सभी हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। संभालिए अपने आप को। भाई, आपसे मिलने चित्रा नाम की लड़की आई है। चित्रा आई है? कहाँ है वो? बाहर वेट कर रही है। यहाँ पर क्यों आई हो? क्या चाहिए तुमको? आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसके लिए तुम यहाँ पर आ गई? और कोई जगह नहीं मिली क्या? कहाँ आकर खड़ी है लड़की? साथ में दोस्त को भी लाइए। चलो। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ आनंद, तुम मुझसे शादी करोगे? ये कहने के लिए वहां आई थी? साथ में सहेली को भी लेकर आई हो? तुम्हें जरा भी अकल है? पता है तुम मुझसे कहाँ मिलने आई थी? बियर बार में। शादी के बाद तुम्हें मुझसे मिलने के लिए वहीं आना पड़ेगा, चलेगा क्या? मैं एक शराबी हूँ चित्रा। तुम शराब पीते हो, इसके अलावा तुम्हारे बारे में और क्या गलत कह सकती हूँ? तुमसे प्यार करने वाली लड़की के सामने तुम शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। इससे अच्छा और क्या सबूत चाहिए कि तुम एक अच्छे इंसान हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। प्लीज मुझसे शादी कर लो। ठीक है, जाओ, सुबह फोन करूंगा। मैंने कहा ना सुबह फोन करूंगा। जाओ, देर हो चुकी है, जाओ। हेलो। तू कहाँ है बेटा? घर आ जा। आता हूं माँ। वो छोटा है, गुस्से में बोल दिया, लेकिन उसकी बातों का बुरा मत मान। दिल में कोई बात मत रख बेटा। वो तुम्हें भूल ही गया। क्या कर रहा है वो? उसने खाना खाया? आपने खाया? हाँ, तो हम सब ने खाना खा लिया। ये बताओ, कल का दिन अच्छा है या नहीं? बात क्या है बेटा? माँ बताओ ना, कल का दिन अच्छा है? हर दिन अच्छा होता है, आखिर बात क्या है बेटा? वो बोल ना। अपनी ब्यूटी पार्लर वाली चित्रा है ना? हाँ बेटा, उसको मैं जानती हूँ। उसे क्या हुआ? उसके घर जाकर उसका हाथ मांगना है। लड़की देखने के लिए उसी ने आपको बुलाया है। जाते समय अपने पति को भी साथ लेकर जाना। मुझे पता है वो कहेंगे कि शराबी के लिए लड़की देखने नहीं जाऊंगा। उनसे कह देना कि मैं कल से शराब नहीं पीने वाला हूँ। तू सच कह रहा है बेटा? हाँ माँ, मेरा यकीन करो। तेरी ये बात सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। ठीक है, मुझे भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? तुझे क्या खाना है ये बता। मुझे जो पसंद है वो बनाओगी? बोल, क्या बनाऊं? जल्दी आ जाऊंगा, बस आज की रात मुझे जी भर के पीने दो। तू सही सलामत घर आजा बेटा।